हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019। तो उसे किस तरह इंस्टॉल करना है, उसके फीचर क्या है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और फिर मैंने सर्वर की एक पिक ली है कि उसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल हो। सबसे पहले जो आ रहा है ADDS है, यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। इसका मैं सिंपल आपको ये बता दूं, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में टाइमिंग 9 से 6 तक है, सर्वर उसका यूज़र बना देगा, यानी मैनेजर का यूज़र होगा, कैश काउंट वगैरह का यूज़र या अदर्स जो भी है। तो यूज़र बनाने के बाद वो टाइमिंग क्या होगी, वो लॉगिन एग्जैक्ट 9 बजे सुबह यानी 9 AM एग्जैक्ट वो लॉगिन होगा और उसके बाद 6 बजे तक या 5 बजे तक जो भी बैंकिंग टाइमिंग है उस वक्त वो एग्जैक्ट टाइम पे 5 या 6 बजे लॉग आउट हो जाएगा। तो सर्वर बाकायदा उन्हें मॉनिटर करता है, उन्हें राइट्स देता है कि वो क्या यूज़ कर सकें, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल विंडोज़ यूज़ करते हैं उसमें तो हम तकरीबन सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें कोई राइट्स नहीं, कोई कुछ परमिशन वगैरह नहीं लगी। तो सर्वर जब भी हम इंस्टॉल करेंगे या उस पर कोई भी क्लाइंट को और डोमेन के साथ ज्वाइन करेंगे तो राइट्स और परमिशन आ जाए। तो इसलिए बैंकिंग में ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है, एक तो वो ट्रांजैक्शन की एप्लीकेशन और एक कैलकुलेटर, सिर्फ वो ही यूज़ कर सकेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ कर सकता। तो ये सारा काम जो भी है ये सर्वर बैकएंड पे कर रहा होता है और उसे मॉनिटर कर रहा होता है कि यूज़र क्या करे क्या नहीं करे, किस टाइम लॉग इन हो, किस टाइम लॉग आउट हो, उसका प्रोफाइल क्रिएट करे, उसे मॉनिटर करे, उसका डेटाबेस बनाए, डाटा रिकवरी बनाए, अगर जो भी चला रहा है ईच एंड एवरीथिंग उसे बाकायदा मॉनिटर करे। तो ये आस्ता आस्ता हम बढ़ते जाएंगे। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इसके रोल हैं ये सारे, ये जो भी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा दूँ, ये सारे रोल हैं। तो इसमें DHCP है, फैक्स है, फाइल है, होस्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल है। हत्ता कि सर्वर विंडोज़ भी ही खुद करके देगा। तो इसके लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप करता जाऊंगा, रोज़ कोई ना कोई लेक्चर्स का मैं बनाता जाऊंगा ताकि आपको समझ लग सके कि सर्वर की वर्किंग किस तरह होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड है उन्हें भी कोशिश करने की चाहिए कि ये करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर आ जाते हैं, इंसान का तकरीबन एक लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है कि ये चीज़ें चल रही हैं सर्वर के अंदर और हम भी ये वर्क कर सकते हैं। तो इसमें ताकि वेब डेवलपमेंट का भी है, यानी कि आप वेबसाइट बना के इसके अंदर आप लोकली यूज़र जो इसके साथ कनेक्ट होंगे उसके साथ उसे भी हम चला सकते हैं, वेबसाइट को लोकली तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि ये स्विच है, तो स्विच के साथ एक राउटर ISP जो सिंपल हमने अगर लिया हुआ है, अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो ठीक है, अगर ना भी चला रहे होंगे राउटर एक क्लास में या लेयर 2 का स्विच लगेगा। तो उसके साथ ये मल्टीपल कनेक्ट, ये सर्वर का IP है। इस तरह ये मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं, डाटा बेस का अलहदा सर्वर हो सकता है, पार्टीशन जिसने डाटा यानी हार्ड डिस्क की पार्टीशन देनी है यूज़र को वो अलहदा, यानी मुख्तलिफ सर्वर हम अलहदा भी बना सकते हैं हर एक का कि इसे ये चाहिए। तो इसके बाद ये क्लास यूज़ हो रही है, इसके साथ कनेक्ट है सारे तकरीबन 20-21 ये सारे क्लाइंट है इसके और ये सर्वर है, और इन्हें सबको ये कंट्रोल करेगा और राइट्स देगा। और कोई भी अगर एप्लीकेशन भी हद तक इन्होंने इंस्टॉल करनी है वो सर्वर के पास ही जाएंगे कि हमें एप्लीकेशन है, कोई भी परमिशन होगी वो नहीं देगा सर्वर जितनी देर तक क्लाइंट सर्वर वाला से परमिशन नहीं ले। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं, बाकी आस्ता आस्ता इसके जो फीचर हैं वो आस्ता आस्ता करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो वही तरीका है VMware में मैं इंस्टॉल करूँगा इसे। VMware ओपन कर लेते हैं। डेट में विचार सिंपल ही है ये, उसी तरह जो स्टेप है। तो उसके बाद हमने जाना 2019 सी में जाए, 16 GB हो जाए, इसे 100 कर लेते हैं ताकि इस पर
कस्टम पे चले गए। ये क्योंकि मैं ऑलरेडी लेक्चर समझा चुका इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि टाइम ना ज़ाया हो। नेट नेट ऑफ कर लूँ क्योंकि अपडेट वो पकड़ लेता है, इसलिए मैं ना नेट डिसेबल कर फिनिश। तो विंडो सर्वर 2009 स्टैंडर्ड पे हमने क्लिक करना है। डाटा सेंटर अलहदा हो जाएगा, हमने स्टैंडर्ड ही यूज़ करना है। तो ये सेटअप आ गया सामने। तो विंडोज़ तो नॉर्मली यही मांगता है कि यूज़र बनाए और उसे पासवर्ड दे दें, कोई भी नाम लिख दे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब स्टार्ट करता है, जब मशीन रनिंग पे आता है सर्वर, तो ये पासवर्ड मांग रहा है। ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि फिक्स हुआ है, तो नीचे वो कह रहा है कि पासवर्ड आप टाइप करें। तो पासवर्ड चलें टाइप कर लेते हैं, पासवर्ड टाइप कर लें। यही फ़र्क है सर्वर और आम क्लाइंट विंडोज़ मशीन में। ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ही स्टार्टिंग में मांगेगा, इसके अलावा ये नहीं चलेगा। तो चलें पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। तो पासवर्ड टाइप करने के बाद ये सेटअप आ गया कि आप जैसे कंट्रोल आर डेल दबाएं। इसका वर्चुअल मशीन का यहाँ है, क्योंकि कीबोर्ड से डायरेक्ट करेंगे तो ये विंडोज़ के ही कंट्रोल आर डेल पे चला जाएगा। तो यहाँ से कर लें, बेहतर है। पासवर्ड एंटर कर, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही पासवर्ड जो सेटअप यूज़र बना हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ, जो कि विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। वो एक यूज़र जो कि विंडो खुद से क्रिएट करती है वो ही बनाती है। ये फ़र्क है दोनों में। तो ये सेटअप आ गया सर्वर का। चलो इसके मैं VMware इंस्टॉल बाद में कर लूँगा, मैं समझा देता हूँ। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही आ रहा है कि सर्वर मैनेजर है इसके अंदर। सर्वर मैनेजर ये सामने डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट जब भी होगा स्टार्ट रीस्टार्ट, तो ये रीस्टार्ट इस तरह नहीं होगा। ये कोई ना कोई रीज़न पूछेगा कि रीस्टार्ट क्यों, क्योंकि मोस्टली सर्वर रीस्टार्ट नहीं होते, वो रेगुलर ही चलते हैं। और इन सर्वर का ख़ास तौर पे ख़ास ध्यान रखना है कि इनको आप फॉर्मेट या दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका वही इमेज लेना है जिस तरह मैंने विंडोज़ का लास्ट टाइम बताया था, इसी को रिपेयर करके इसी को चलाना है, क्योंकि इसमें बेतहाशा डाटा होता है, बेतहाशा बैकअप होते हैं।
तो इसलिए हम सर्वर को इजीली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उसी को रिपेयर करते हैं। क्योंकि कंपनी या कहीं भी आप चले जाएंगे प्रोफेशनल फील्ड में, वो आपको अनइंस्टॉल या दोबारा विंडोज़ या सर्वर करने को नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि इससे ही रिपेयर किया जाए डाटा को महफूज। तो ये सामने आ गया डिस्प्ले। बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 रोल हैं, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज और लोकल सर्विसेज, ये 2 रोल हैं। बाकी ये डिस्प्ले है। इसी तरह हम आस्ता आस्ता समझते जाएंगे और मैं इसकी वीडियो और आस्ता आस्ता बनाता जाऊंगा ताकि आप, तो वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।